हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे यानी रीडर एकेडमी विद जय हिंद पे आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है जय हिंद। चलो दोस्तों, जो है कि हम लोग जो है कि भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से वीडियो देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। और इसके पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो है कि हम बता चुके थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और किस तरह से एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, चार्टर के तहत, राजलेख के तहत भारत पे बिल्कुल पूरी तरह से शासन करने का काम किया, अलग अलग एक्ट के तहत। और आगे चल के किस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, किस तरह से किस एक्ट के तहत और किस तरह से पूरे भारत के गवर्नर जनरल हुआ, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम और एक ही बात बताए थे कि दो तरह से भारत पे शासन हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के समरूप होकर या एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन या ब्रिटेन सरकार के अधीन। ब्रिटेन के जो है कि ब्रिटेन की सरकार के शासन के अधीन। इसके बाद एक्ट पारित हुआ भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1853 का राजलेख। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और वही जो राजलेख था, पूछा जाए कौन सा अधिनियम अंतिम राजलेख था भारत के संदर्भ में, कहेंगे 1853 का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार अब इस पर पूरी तरह से हुकूमत करेगी, किस तरह से करेगी समझते हैं। तो इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ, मुख्य बातें क्या थी, कुछ पॉइंट्स थे। भारत सरकार यानी भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा, यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत की जो कि जितनी भी शासन व्यवस्था थी वो क्या किया गया, संपूर्ण ले लिया गया। तो कहेंगे वह जो भारत शासन अधिनियम 1858 था। आगे बढ़ते और ब्रिटिश ताज के दिन चला गया। इसका मतलब यह जो ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार के दिन चला गया और जो है कि पूरी तरह से पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया, वो कौन था, तो ब्रिटिश सरकार थी। अब जो कंपनी का हस्तक्षेप कम रह गया। इसका मतलब पूरी तरह से कहा जाए अब जो है कि ब्रिटेन की सरकार भारत पे पूरी तरह से काबिज हो गई। आगे देखा जाए तो कैसे, इसमें क्या किया गया, जो निदेशक मंडल था और नियंत्रक मंडल था, इसकी समाप्ति कर दी और पूरा अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत, तो जो है कि निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी कि निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया और जो है कि उसके स्थान पर भारत सचिव को लाया गया, यानी कि भारत सचिव का एक पद रखा गया। और उसके साथ ही भारत सचिव की सहायता करने के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों, भारत परिषद की स्थापना की गई। इसका मतलब यह है कि निदेशक मंडल और जो है कि नियंत्रक मंडल दोनों की समाप्ति हो गई। उसके बाद जो है कि भारत परिषद की स्थापना की गई। किसकी सहायता के लिए, भारत सचिव, यानी कि वहां पर जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पद था वो भारत सचिव का था। इसका उसकी सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल का भी पद था दोस्तों। चलिए, यानी यहाँ से हम देख लिए, कुछ बातें समझ लिए कि जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया। तो हुआ क्या, इसमें जो है कि पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन पूरी तरह से जो है कि भारत का जो साम्राज्य था अधीन हो गया। कैसे, क्योंकि जो निदेशक मंडल था, बताए थे कि जो है कि व्यापारिक क्रियाकलाप और जो है कि राजनीतिक क्रियाकलाप, जिसमें व्यापारिक क्रियाकलाप निदेशक मंडल को था, जैसा कि पहले बता चुके हैं, और जो कि राजनीतिक क्रियाकलाप नियंत्रक मंडल को था। लेकिन इस अधिनियम में दोनों की समाप्ति हो गई और पूरी तरह से ब्रिटेन की सरकार के अधीन हो गई। आगे इससे क्या कुछ खास बात क्या हुई, जितने भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, परीक्षा में जो है कि पूछे गए क्वेश्चंस है और एक कॉन्सेप्ट है। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत जो है कि जो गवर्नर था वह जो है कि पूरी तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो क्या बताएंगे, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर था वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
आगे बढ़िए। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पूरी तरह से बात किया जाए तो कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जो है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यदि क्वेश्चन यहीं से याद आ गया दोस्तों, यदि पूछा जाए कि बताइए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मतलब कि गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप बता देंगे। क्या बताएंगे दोस्तों? याद होना चाहिए, बताए नहीं थे, भूल गए थे, याद लिख लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम याद रखिएगा, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। तो पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, तो कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल, तो कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद क्वेश्चन उठा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अधीन भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, इसमें उसी पद को क्या वायसराय कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? वायसराय कहा गया। और प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। जैसे कि टिक लगा है, प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब थोड़ा सा समझते हैं। समझते क्या है? जो वायसराय था और जो है कि जो गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो दोनों एक ही व्यक्ति होता है। क्या समझिएगा? वो अलग अलग पद नहीं था, बल्कि एक है, मतलब अलग अलग पद था, सॉरी अलग अलग पद था, लेकिन जो व्यक्ति था एक ही था। कैसे था? इसको समझते हैं। जब वह ब्रिटिश, वह का मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वायसराय, जब वह ब्रिटिश प्रांतों को देखता था तो वह गवर्नर जनरल कहा जाता था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर जनरल किसे कहा जाता था? तो गवर्नर जनरल वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, लेकिन जब वह ब्रिटिश प्रांतों को देखता था, ब्रिटिश साम्राज्य को देखता था, तो उस समय उसे जो है कि कहते थे जो है कि गवर्नर जनरल। लेकिन वही जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में आता था, वह क्या कहा जाता था? वायसराय। फिर से समझिए, लेकिन जब भारतीय राजाओं के साथ जब कोई समझौता होता था, जब मुलाकात होती थी, और जब वह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में आता था या ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में आता था, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में आता था, तो वह वायसराय। ब्रिटिश सम्राट वायसराय, ब्रिटिश सम्राट वायसराय। गवर्नर जनरल का जब वह किसको? ब्रिटिश प्रांतों को देखता है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों को याद रखिएगा। कैसे आप करेंगे? ब्रिटिश प्रांत गवर्नर जनरल, ब्रिटिश प्रांत गवर्नर जनरल, और जो है कि ब्रिटिश सम्राट वायसराय। तो ब्रिटिश बहुत ही इजी है, ब्रिटिश प्रांत गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट वायसराय, बस ब्रिटिश सम्राट वायसराय, और जो कि ब्रिटिश जो कि प्रांत गवर्नर जनरल। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसके बाद भारत में सर्वप्रथम इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कुछ खास बातें और हुई। इसमें पहली बार बजट पेश किया गया। कब? 1861। पूछे किस अधिनियम के तहत पहली बार बजट पेश किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो कि पहली बार बजट पेश किया गया था। बजट होता क्या दोस्तों? वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा, एक वर्ष में कितना खर्च होगा, जो कि किस क्षेत्र में कितना जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना जाएगा, किसानों कितना जाएगा, इस तरह से जो बंटवारा होता है उसे हम बोलते हैं बजट। और बजट में जो है कि पढ़ाएंगे दोस्तों, ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में, किसमें? 112 में, 112 में बजट की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी जानकारी है एक पूरी तरह से, जब इसे भी पढ़ना है क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी चर्चा करेंगे। ये शॉर्ट में उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में हम क्या करना है, इसे पढ़ना है। चलो दोस्तों, चलिए तो जहां पर जैसे जरूरत है, जिस तरह से समझने की जरूरत है, उतनी जो है कि हम लोग समझेंगे। और जो भी वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, यदि आपको वीडियो पसंद लगे तो जरूर जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी प्रतिदिन। आपको पता है कि मैं प्रतिदिन ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं, और जो है कि
आपको बहुत ही जो यूजफुल होगा और जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है कि पेश हुआ, क्या पेश हुआ, पेश किया हुआ बजट। ये याद रखिएगा, देखिए हम लिखे नहीं, यहाँ लिख लीजिए कि बजट। सबसे पहले क्या पेश किया गया, बजट। 1861 में सबसे पहले जो है कि बजट पेश किया गया, और किसके द्वारा पेश किया गया, जेम्स विल्सन। 1861 में जेम्स विल्सन के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछता है, तो याद रखिएगा बजट पेश किया गया 1800 किस अधिनियम के द्वारा, 1858, 57 नहीं किया, 58। इसके बाद किसने पेश किया, जेम्स विल्सन। ये समझ गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी खत्म। यानी कि हम देख लिए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ, इसमें निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही क्या हुआ, इसके साथ देखिए जो है कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय भी कहा जाने लगा। जब वो ब्रिटिश प्रांतों को देखता था गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन जब वो ब्रिटिश साम्राज्य को देखता था, इसका मतलब जब ब्रिटिश सम्राट के जब प्रतिनिधि के रूप में आता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। किससे, जब भारतीय राजाओं से मिलता था। आगे की बात हो गई इसकी जो है कि आवश्यक अधिनियम के तहत पूरी शक्ति किसे सौंप दी गई, किसके पास चली गई, तो ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। चलिए आगे, और सबसे पहले बजट पेश किया जेम्स विल्सन ने 1861 में इस अधिनियम के तहत। अब आता है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। देखिए, और इसके बाद और भी अधिनियम पेश किए गए, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव 1940। अब उसके बाद देखिए 1858 में इसके बीच, इसके बाद भी बहुत सारे अधिनियम पेश किए गए, जिसके बाद 1858, इसके बाद जो है कि 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। इसके बाद हम सीधे आते हैं 1940। आप धीरे धीरे स्वतंत्रता की क्रांति, स्वतंत्रता के समरूप है, समीप है। चलिए अब है क्या, यानी इस सब इससे जितनी बात रहेगी सब स्वतंत्रता की बात होगी। अब इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, यहाँ देखते हैं 1939 में, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं, 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, सेकेंड वार शुरू हो गया था। और इसमें जो है कि भारत को एक अवसर मिल गया था, जहां पर स्वतंत्र होने के लिए। और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्रिप्स मिशन आएगा, फिर जो है कि असफल हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किया जाएगा जो गांधी जी के द्वारा किया जाएगा 1942 में। इसके बाद आपका वेवेल योजना आएगा, इसके बाद शिमला समझौता होगा, इसके बाद हम लोग संविधान बनाना शुरू कर देंगे कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के तहत। जो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो पूरी तरह से हम संतुष्ट हो जाएंगे और जो है कि संविधान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ से जो है कि आपके संविधान में जो है कि प्रस्तावना, नागरिकता संबंधी अधिकार, इसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो जितने भी चैप्टर्स हैं दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो है कि इसके बाद अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ, चर्चिल विंस्टन, क्या समझिएगा। चर्चिल विंस्टन ने जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जो कि लॉर्ड लिनिथगो को भेजा, लॉर्ड लिनिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को किए गए प्रस्तुत प्रस्ताव को क्या कहें, अगस्त प्रस्ताव। यानी कि 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा जो है कि एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहें। यह ज्यादा जो है कि सफल नहीं रहा, असफल रहा। ये कैसा रहा दोस्तों, असफल रहा। असफल होने के कारण बहुत सारे कारण थे, जो है कि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता चाहती थी, इसमें क्या असफलता के कारण थी। कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस उसमें जो कि 1885 में जिसकी स्थापना हुई, 28 दिसंबर 1885 में, इसने जो है कि स्वतंत्रता की मांग कर दी। और इसके साथ लेकिन प्लस जो है कि मुस्लिम लीग विभाजन चाहती थी। यानी यहीं से जो है उसके पहले जब और अधिनियम है इसमें जो है कि मुस्लिम लीग पहले से ही चाहती थी कि जो है कि पूरी तरह से जो है कि अलग हो जाए, कि भारत से अलग होकर हमारा एक अलग राष्ट्र हो। इसमें जो है भारत की स्वतंत्रता प्लस मुस्लिम लीग की विभाजन की जो है कि बात चली। इस तरह से क्या हुआ, इसमें जो कि बात नहीं बनी और जो है कि इस तरह से जो है कि अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया। इसमें क्या हुआ समझते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद
जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए अगस्त प्रस्ताव हुआ, इसके बाद हुआ क्या, गांधी जी ने इसकी जो असफल हो गया तो इसके लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया, 17 अक्टूबर 1940। अगस्त प्रस्ताव असफल हुआ क्योंकि जो कांग्रेस स्वतंत्रता चाहती थी और जो है कि पूरी तरह से आगे कहा जाए मुस्लिम जो है कि विभाजन बंटवारा चाहती थी, ये बात नहीं बन पाई और इस तरह से और भी कुछ बातें थी जिसके कारण जो है कि अगस्त प्रस्ताव निरस्त हो गया, असफल हो गया। इसके संदर्भ में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 में कहाँ शुरू किया, पौनार आश्रम जो महाराष्ट्र है, पौनार आश्रम से शुरू किया और इसी में जो है कि दिल्ली चलो का नारा दिया। पूछा जाए कि किस आंदोलन में, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में कब शुरू हुआ, 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। इसमें गांधी जी ने जो है कि दिल्ली चलो का नारा दिया, तो जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में, और सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है कि दिल्ली चलो का नारा दिया। उनके बारे में बहुत खास बातें हैं, यहाँ हम इससे बात करते हैं। तो जो कि पौनार कहाँ से व्यक्तिगत आश्रम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो पौनार आश्रम से शुरू हुआ, पौनार आश्रम महाराष्ट्र। इस आंदोलन को जो कि इसे जो है कि कहा गया, इसका मतलब पौनार आश्रम से शुरू हो गया। इस तरह से देखें, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव लाल नीतियों के माध्यम से हो गया, यहाँ से क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पूरी तरह से कहा जाए तो यह असफल रहा। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया। इसके बाद आगे देखिए तो मिशन क्रिप्स मिशन आया 1942, क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है कि यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से जो है कि प्रतिनिधित्व जो कि ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हुए स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ये भी जो है कि असफल हुआ। इसका कारण क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस मौलाना आजाद, जो इनसे बात करने वाले कौन थे, मुख्य कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। इसमें क्या मुख्य बातें हुई समझते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया क्रिप्स मिशन आया तो उसने अपनी बात रखी कि इसमें क्या, इसके बाद क्या किया जाएगा, नए संविधान की रचना की जाएगी। मतलब जो भारत को एक नया संविधान दिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया क्योंकि सांप्रदायिक विभाजन खत्म हो गया था। इसमें क्या हुआ था, सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन को खत्म कर दिया गया था। पूरी तरह से कहा जाए तो इसमें जो है कि क्रिप्स मिशन आया, अलग अलग प्रस्ताव लेकर आए। ये सब प्रस्ताव थे जो अलग अलग प्रस्ताव लेकर आए। इसमें कहा गया संविधान जो है कि नए संविधान की अब रचना की जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर जो है कि पूरी तरह से न के बराबर बंटवारा करना था। इसलिए जो है कि यह भी असफल रहा। इसे क्या कहा, क्रिप्स मिशन को जो है कि इसमें कुछ बातें कही गई। इसे गांधी जी ने इसे बात की तिथि का चेक कहा। ये पूछा जाए किसे क्रिप्स मिशन, किसे बात की तिथि का चेक कहा, तो कहेंगे क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। आगे बढ़ते हैं। बात की तिथि का चेक किसने कहा था, किसका वक्तव्य है, किसका कथन है, तो गांधी जी का। अब याद रखना है, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि कहते टूटते हुए बैंक के नाम या जो टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा, तो कहेंगे किसने कहा। देखिए जो आगे बढ़ते किसने कहा, आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो आप देख लेंगे। इसको किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी को कहा, इसी क्रिप्स मिशन 1942 को कहा अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तन संस्करण। यानी जो कि पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव का ये चेंज रूप है, परिवर्तित रूप है। किसने कहा, तो पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि जो है कि यह पूरी तरह से कहा जाए तो अगस्त प्रस्ताव ही है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो देखिए बात की तिथि का चेक गांधी जी ने कहा है। टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, बताया है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव का एक परिवर्तित संस्करण है, वो जो है कि पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है।
इसके बाद क्या हुआ, जस्ट क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। इसका मतलब कहा कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, यानी कि बहुत हुआ। अब इसके बाद जो है कि गांधी जी ने शुरू किया कब, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, यानी ये क्रिप्स मिशन भी असफल रहा, क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ और इसी में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया, किसने दिया, क्वेश्चन पूछता है तो गांधी जी दिया। आगे बोले दिल्ली चलो, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा है और जो है कि गांधी जी ने भी कहा है। तो पूछा जाए किस गांधी जी ने किस सत्याग्रह में किया है, कहा है, तो क्या बताया, अभी जस्ट से बताया, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1940 में, अगस्त प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो है कि असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया, जो कि इसी में जो करो या मरो का भी नारा दिया गया, से अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव, जिसे हम क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव कहा जा गया, ये बता चुके हैं कि जो है कि लाल मृतकों के माध्यम से जो है कि 8 अगस्त 1940 को जो है कि प्रस्ताव पेश किया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। यह अगस्त क्रांति है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो है कि, यानी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है। याद रखिएगा, अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहेंगे, किसे कहेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को। इसका जो है कि शुरुआत वर्धा में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में, इसका मतलब इसकी जो प्रारंभ हुआ था वर्धा में प्रस्ताव रखा गया था, और जो है कि ये आंदोलन की शुरुआत। आगे बढ़ते, इसके बाद जो है कि हम लोग जो स्वतंत्रता के समीप आ गए। इसके बाद जो इसकी शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताया दोस्तों 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, क्या समझिएगा, 8 अगस्त 1940, याद रखिएगा 8 अगस्त 1940 है या 9 अगस्त 1942 है। तो इसकी शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। इसके बाद जो है कि वेवेल योजना आया, जिनकी लिनितिकों के स्थान पर फिर वेवेल आए, वेवेल, इसके बाद इसके वेवेल योजना लेकर आए 1943 में। तो वेवेल योजना 1943, इसमें भी जो है कि असफल रहे, कुछ खास बातें नहीं थी, सबको जो सहमति नहीं हुई। इसके बाद शिमला समझौता हुआ, जिसमें ये भी नहीं चल पाया। कब से हुआ, तो 25 जून से 14 जुलाई 1945। कब से हुआ, कब से कब तक हुआ, तो 25 जून से 14 जुलाई 1945, 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक रहा। इसके बाद जो कि शिमला समझौता भी जो है कि नहीं सफल हुआ। इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ, जो है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, और जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान, जो कि 14 अगस्त को जो है कि पाकिस्तान आजाद हुआ, मिस अलग हो गया, ऐसे पूरी स्वतंत्र हो गया। और पूरी तरह से बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जो है कि भारत आजाद हो गया, इसके यानी कि हम लोग आजाद हो गए, और इस तरह से संविधान निर्माण की बात चलेगी। इसके बाद पहले दोस्तों बता चुके हैं, कैबिनेट मिशन की पहली वीडियो बना चुके हैं, कैबिनेट मिशन आया, उसने और कैसे प्रस्ताव रखा, और उसके बाद अगले वीडियो में फिर इसके बाद और डिटेल में बता देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, एक पूरी तरह से संक्षिप्त में समझने का काम किया कि किस तरह से जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आए, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, अपने हाथों में चलाया। उसके बाद ब्रिटेन की सरकार आ गई, और इसके ब्रिटेन की सरकार के बाद धीरे धीरे हम लोग क्या स्वतंत्र हो गए, 1947 में हम लोग आजाद हो गए, और पूरी तरह से जो है कि इसको हमने समझने का काम किया। फिर दोस्तों इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद है, जोरदार तरीके से शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की जो है कि आप वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी और मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे इसी से रिलेटेड अधिक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।